हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम लोग आए हैं एक न्यू वीडियो के साथ। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में। दोस्तों हम लोगों का आज का जो चैप्टर है वो है बर्तनी। बर्तनी क्या होता है दोस्तों? हम लोग जानते हैं कि बर्तनी मतलब होता है जैसे हम लोग जो कुछ हिंदी भाषा ऐसी भाषा है। हिंदी में क्या होता है कि जो हम लोग बोलते हैं वही लिखते हैं। बर्तनी का डायरेक्ट संबंध है प्रोनाउंसिएशन से, उच्चारण से। बर्तनी का संबंध किससे होता है दोस्तों? बर्तनी डायरेक्ट संबंधित होती है उच्चारण से। बर्तनी डायरेक्ट संबंधित होती है उच्चारण से। तो दोस्तों क्या होता है कि हम लोग हिंदी में जो कुछ बोलते हैं, हिंदी का डायरेक्ट संबंध, बर्तनी का संबंध जो होता है वो डायरेक्ट संबंध होता है किससे? उच्चारण से। अब उच्चारण क्या होता है? अगर दोस्तों हम लोग राम शब्द में अगर जैसे ये मात्रा हम लोग हटा दिए, राम शब्द में केवल रा और मा लिख दिए तो ये रम हो जाएगा। क्या होगा कि ये हम लोगों का, अगर हम रम बोलेंगे तो लिखेंगे भी रम, अगर राम बोलेंगे तो राम लिखेंगे, रम बोलेंगे तो रम लिखेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, जितना सही हम उच्चारण करेंगे या उच्चारण अगर हमारा शुद्ध होगा तो बर्तनी भी हमारी शुद्ध होगी। क्या होता है दोस्तों, अगर हम जैसे राम लिखे हैं, हमने राम लिखा, अब अगर हमने राम लिखा तो हमने इसका उच्चारण रा पे आक मात्रा और माँ लिखा, ये एक शब्द लिखा। राम हमने उच्चारण किया तो राम बोला। लेकिन अगर हम यहाँ से मात्रा, जैसे हम राम बोले तो मात्रा लगा के राम लिखा, और हमने जब बोला रम तो हमारा ऐसे लिखा गया। तो जैसा हम बोलते हैं, जो हमारा उच्चारण होता है वही बर्तनी में लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट संबंध दोस्तों किसका है? बर्तनी तभी सही होगी जब हम उच्चारण सही करेंगे, और उच्चारण जब शुद्ध रहेगा तो बर्तनी ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग बर्तनी पढ़ते हैं। बर्तनी में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग कुछ शब्द ऐसे दिए होते हैं, या जो हिंदी वर्णमाला होता है पूरा, ए से छोटा आ से लेकर ज्ञा तक, जो छात्र ज्ञा तक जो हमारा हिंदी वर्णमाला होता है, उसमें जिन जिन अक्षरों पे हम लोग मिस्टेक करते हैं, जहाँ जहाँ पे हम लोग गलती कर देते हैं लिखने में, बर्तनी लिखने में जहाँ जहाँ हम लोगों की गलती होती है, वही हम लोग आज देखेंगे क्या होती है। बर्तनी की परिभाषा दोस्तों हम देखेंगे तो लिखने की रीति और कला को बर्तनी या अक्षरी कहते हैं। मतलब लिखने की कला, लिखने के जो नियम है, लिखने की जो रीति है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बर्तनी कहते हैं। और बर्तनी के अलावा क्या होता है दोस्तों, इसे अक्षरी भी कहा जाता है। लिखने की रीति या कला को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्तनी बोलते हैं। बर्तनी के अलावा इसे दोस्तों क्या बोला जाता है? बर्तनी के अलावा इसे अक्षरी बोला जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, इसके अलावा बर्तनी अक्षरी के अलावा जैसे दे देता है ऑप्शन में, कभी कभी हिंदी में पूछा जाता है क्वेश्चन कि लिखने की रीति या लिखने की कला को क्या बोला जाता है, तो उसमें बर्तनी और अक्षरी ना रहकर हिज्जे दिया जाता है। हिज्जे, हा पे छोटी की मात्रा, आधा जा पे एक मात्रा जे, हिज्जे। तो ये क्या होता है दोस्तों, कभी कभी ये ऑप्शन में दे दिया जाता है कि हिज्जे किसे कहते हैं, या ऐसे दे देगा कि लिखने की कला को क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन देगा, उसमें बर्तनी भी नहीं रहेगा, अक्षरी भी नहीं रहेगा, शब्द दे देगा, वाक्य दे देगा, अर्थ दे देगा, उसके बाद देगा हिज्जे। तो क्या होता है, इसे हिज्जे भी बोला जाता है। उसके बाद क्या आता है कि, या फिर ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है कि हिज्जे किसे कहते हैं, हिज्जे कहते किसे हैं, तो बर्तनी को ही हिज्जे बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि हम जानते हैं कि हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। तो ज़्यादा दिक्कतें कहाँ होती हैं? ज़्यादा दिक्कतें हम लोग स्वर में करते हैं। तो पहले स्वर वाला देख लेते हैं कि स्वर में कहाँ कहाँ पे हम लोग मिस्टेक करते हैं और क्या क्या हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। हम यहाँ पे वही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे जो हमारा एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है या पूछने की संभावना है, या फिर अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन छूट जा रहा है तो हम प्रैक्टिस बैच में, जो अगर अगला हमारा वीडियो बनेगा प्रैक्टिस वाला, जिसमें ओनली केवल क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें हम देख लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला देखेंगे कि जो हमारी स्वर से संबंधित अशुद्धियाँ होती हैं, जहाँ पे हम स्वर से संबंधित अशुद्धियाँ करते हैं, गलत लिख देते हैं बर्तनी को, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, छोटा और बड़ा आ संबंधी अशुद्धियाँ। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, छोटा और बड़ा आ संबंधी अशुद्धियाँ। इसमें क्या होता है दोस्तों,
छोटा और बड़ा आ संबंधी अशुद्धियाँ में हम करते क्या हैं कि सबसे पहले हम देख लेंगे कि हम लोग मिस्टेक करते कहाँ पे है। जैसे दोस्तों क्या होता है, कहीं पे बड़ा आ का मात्रा रहना चाहिए, वहाँ पे हम छोटा आ का मात्रा लगा देते हैं। कहीं पे छोटा आ का मात्रा रहना चाहिए, वहाँ पे हम बड़ा लगा देते हैं। और होता क्या है कि हम शुरू से ही उच्चारण को गलत बोलते चले जाते हैं, उच्चारण को गलत बोलते चले जाते हैं। इसी वजह से जो हम वर्तनी लिखते हैं, जो हम लिखते हैं, स्पेलिंग लिखते हैं, वर्तनी को इंग्लिश में स्पेलिंग बोला जाता है और उच्चारण को प्रोनाउंसिएशन बोला जाता है। वर्तनी को ही स्पेलिंग बोला जाता है इंग्लिश में और उच्चारण को प्रोनाउंसिएशन बोला जाता है। तो क्या होता है कि हम लोग शुरू से ही उच्चारण गलत बोलते चले जाते हैं। होता क्या है कि स्टार्ट से ही हम लोग कुछ शब्दों को जैसे सुन लेते हैं, चाहे वो सुनने की वजह से हम लोग वैसा बोलने लगते हैं, और चाहे ऐसा हो जाता है कि हम लोग अपने आप से ही या कुछ कमियों की वजह से उच्चारण हम लोग गलत बोलते हैं, और जो उच्चारण हम लोग बोलते हैं उसी को हम लोग लिखते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, काफ़ी लोग आकाश को आकाश बोलते हैं। आकाश, तो किसी व्यक्ति का अगर नाम हुआ तो उसे आकाश आकाश बुलाते हैं, लेकिन उसका सच में जो वर्तनी होती है या उसका शुद्ध रूप जो होता है वो आकाश होता है, ना कि आकाश। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हम छोटा और बड़ा से संबंधित अशुद्धियाँ देखेंगे जो हमसे पूछे जा चुके हैं। तो इसमें क्या होगा, आकाश, ये होगा हमारा अशुद्ध रूप, अशुद्ध, ये हमारा हो जाएगा अशुद्ध रूप, और ये हो जाएगा हमारा शुद्ध रूप, शुद्ध रूप, ये हमारा हो जाएगा शुद्ध रूप। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे अब हम देख लेंगे छोटा और बड़ा से संबंधित जितनी अशुद्धियाँ होती हैं। आकाश हम लोग लिखते हैं, हम लोग आकाश बोल देते हैं डायरेक्ट, लेकिन आकाश ना होकर के आकाश होता है। उसी तरीके से हम लोग कहते हैं आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, कम आवाज़ करो। हम लोग क्या कहते हैं, जैसे आवाज़ की बात हुई, हम लोग कहते हैं आवाज़ धीमी निकालो, आवाज़, आवाज़ नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोग जो बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं वही लिखते हैं, तो वो आवाज़ नहीं होता बल्कि आवाज़ होता है। वही है कि आवाज़ का क्या होगा, आवाज़ होगा। उसी तरीके से दोस्तों आशीर्वाद, ये आशीर्वाद बहुत बार पूछा जा चुका है। आशीर्वाद क्या है दोस्तों, आशीर्वाद हमसे कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। टेट में पूछा गया है, सी टेट में पूछा जा चुका है, सुपर टेट में भी पूछा गया है, लेखपाल, बीडीओ या जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हिंदी, लगभग ये आशीर्वाद ये सब में पूछा जा चुका है। तो होता है क्या दोस्तों कि आशीर्वाद कैसे देता है कि पूछेगा कि आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी है, या ऐसे दे देगा कि शुद्ध वर्तनी होगी। जैसे अब आशीर्वाद में दे देगा आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद देगा, या ऐसे दे देगा आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद दे देगा, या ऐसे देगा आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो ये क्या होता है कि ऐसे दे दिया जाता है। इसमें हमें कहेगा कि शुद्ध वर्तनी बताइए, तो हमारा क्या होगा कि आशीर्वाद में हमें ज़्यादातर मिस्टेक ऐसे लगा के देता है। आशीर्वाद अगर छोटा और बड़ा से संबंधित बना के देगा अशुद्धियाँ, तो वो ऐसे देता है। तो क्या होता है, आशीर्वाद नहीं होता है दोस्तों, आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है। जो हमें बुजुर्गों से प्राप्त होता है वो होता है आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद होता है जो वो हमें खुश होकर हम अच्छे काम करते हैं, या सुबह या शाम के टाइम या काफ़ी दिनों बाद लोगों से मिलने पर हम उनसे उनका चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो जो उस टाइम दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, उसी चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है कि आशीर्वाद नहीं होती है बल्कि आशीर्वाद होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्ज़ाम में हमसे पूछा गया है, इसलिए इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आधीन, आधीन एक शब्द होता है। जैसे कह देते हैं कि हम इनके अधीन नहीं हैं, जैसा हमारा मन करेगा हम वैसा करेंगे। अधीन नहीं होता है दोस्तों, अधीन होता है, अधीन। तो क्या होता है दोस्तों, हम लोग करते क्या है मिस्टेक, छोटा आ के जहाँ पे छोटा आ का मात्रा रहना चाहिए, जहाँ पे छोटा रहना चाहिए वहाँ पे बड़ा आ कर देते हैं, जहाँ पे बड़ा रहना चाहिए वहाँ पे छोटा आ कर देते हैं। उसके बाद अगला हमारा क्या होगा, ढांकना। ढांकना जैसे क्या, अभी किसी चीज़ को, चारपाई है उस पर कोई सामान रखा गया है, कहेंगे कि इसको ढांक दो। या फिर कोई बर्तन खुला हुआ है उसमें सामान रखा हुआ है, कोई डिब्बा है बंद नहीं है, कहेंगे इसको ढांक दो, इसको ढांक दो। लेकिन ऐसा ढांक नहीं होता, ढांकना नहीं होता है, ढकना होता है। ढांकना ना होकर के ढकना होता है। तो वही यहाँ पे होगा, ढांकना ना होकर के ढकना होगा। क्या होता है दोस्तों कि अब हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट वाला, जो हमारा छोटी और बड़ी से संबंधित अशुद्धियाँ होती हैं।
अब हम देखेंगे जो हमारी छोटी और बड़ी से संबंधित अशुद्धियाँ होती हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे छोटी की मात्रा होती है कि जहाँ पे छोटी की मात्रा रहनी चाहिए वहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, जहाँ पे बड़ी की मात्रा रहनी चाहिए वहाँ पे छोटी की मात्रा लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो हम ज़्यादा गलतियाँ जहाँ जहाँ पे किए हुए हैं या जो हमसे पूछा गया है, हम लोग उन्हीं टॉपिकों को लेकर यहाँ पे चलेंगे। बाकी हम लोग प्रैक्टिस, जो हमारा प्रैक्टिस का वीडियो बनेगा उसमें हम लोग समझ लेंगे। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे ईद लिखा हुआ है, ईद मुस्लिम कास्ट में जो ये त्यौहार मनाया जाता है ईद का, वही उसी ईद की बात हो रही है। हम लोग छोटी और दा लिख देते हैं, छोटी और दा लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, बड़ी और दा होता है। उसी तरीके से ईसाई जब लिखा जाता है, ईसाई एक धर्म है, ईसाई में छोटी लिख के हम लोग दोनों में बड़ी नहीं लगाते, क्या करते हैं पहले वाले को छोटी कर देते हैं, लास्ट वाले को बड़ी, या पहले वाले को बड़ी लास्ट वाले को छोटी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, दोनों बड़ी ही होती हैं ईसाई। उसके बाद दोस्तों तीर्थ हम लोग लिखते हैं, जो तीर्थ यात्रा पे जाया जाता है, जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो कहते हैं कि पाप पुण्य धुल जाए, जो हम लोगों ने गलत काम किया है वो कट जाए, उसके लिए वो नहाने के लिए या चारों धाम जाते हैं, उसी तीर्थ की बात हो रही है। तो यहाँ पे छोटी की मात्रा नहीं होती या छोटी नहीं होती, बल्कि बड़ी ही होती है। तो यहाँ पे तीर्थ का तीर्थ होगा। उसी तरीके से निरीक्षण या चेक किया जाता है किसी को, उसी चीज़ की बात, निरीक्षण नहीं होता, निरीक्षण होता है, निरीक्षण ना होकर के निरीक्षण होता है। तो उसके बाद दोस्तों अब हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा इसके अलावा हमने छोटा का देखा, बड़ा का देखा, छोटी का देखा, बड़ी का देखेगा, देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ से संबंधित अशुद्धियाँ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ से संबंधित अशुद्धियाँ। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ वाले में क्या होता है दोस्तों, इसमें भी हम वही करते हैं कि जहाँ पे छोटा ऊ रहना चाहिए वहाँ पे बड़ा ऊ कर देते हैं, जहाँ पे बड़ा ऊ रहना चाहिए वहाँ पे छोटा ऊ कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे अरुण लिखा हुआ है, जैसे बड़ा ऊ का मात्रा ऐसे होता है और छोटा ऊ का मात्रा केवल ऐसे लगता है। जैसे छोटा ऊ ऐसे हो जाता, छोटा ऊ का मात्रा जैसे सा है, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होता है और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे करके होता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ वाले में क्या होगा दोस्तों कि इसमें हम मात्राओं का देखेंगे कि अरुण पे बड़ा ऊ का मात्रा नहीं होता, छोटा ऊ का होता है। गुरु पे, जो गुरु पे बा का मात्रा नहीं होता, गुरु नहीं होता, गुरु होता है, तो वहीं पे यहाँ पे गुरु होगा। धुआं नहीं होता, धुआं होता है। नूपुर नहीं होता, नूपुर होता है। उसके बाद दोस्तों वाल्मीकि, वाल्मीकि नहीं होता, वाल्मीकि होता है। ए और ए पे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद ए और ए पे आएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी गलती वही रहती है कि जहाँ ए रहना चाहिए वहाँ ए कर देते हैं, जहाँ ए रहना चाहिए वहाँ ए कर देते हैं। तो जैसे देखेंगे भाषाएँ, आय का मात्रा हो गया, ये नहीं रहेगा, भाषाएँ होता है, तो भाषाएँ में ये रहेगा। और चाहिए हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे भी ए का मात्रा लगा देते हैं, वो नहीं होता, केवल चाहिए होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों का जो अगला आता है री की मात्रा में दोस्तों क्या होता है, जो ये वाला री होता है, ये वाला री, इसका मात्रा इस तरीके से लगता है। जैसे माँ में अगर री का मात्रा लगाना है, री का मात्रा लगाना है तो ऐसे लगेगा इस मात्रे में। और हम लोग करते क्या है कि हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि माँ में ये वाला मात्रा लगाना है कि ये वाला लगाना है। तो इसमें क्या होता है कि इस री वाले में ये अब जैसे इसमें दे दिया अनुग्रहित, ये वाला अनुग्रहित गलत हो जाएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, अनुग्रहित, अनुग्रहित। उसके बाद तृतीय, तृतीय, इस पे हम छोटी का मात्रा त्रि पे लगाए हैं। इसमें तृतीय कैसे लिखा जाता है, तृतीय, उसके बाद जो हमारा तृतीय के बाद अगला बनेगा ब्रिटिश। ब्रिटिश में क्या होता है दोस्तों, हम लोग ब्रिटिश में ये वाला री का मात्रा नहीं रहता, बल्कि आधा रा वाला रहता है। तो ब्रिटिश कैसे लिखा जाएगा, ब्रिटिश, ब्रिटिश, ब्रिटिश ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला आएगा
ओ और औ, ये सॉरी ओ और औ के बाद री वाला आता है, लेकिन हम लोगों ने पहले देख लिया। पहले ओ और औ का जब देखेंगे तो इसमें क्या होता है दोस्तों, छोहिड़ी। ये यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में, यूपी एसआई में, लेखपाल में और वीडियो में ये अछोहिड़ी कई बार पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे ओ की मात्रा रहता है हम औ की कर देते हैं, जहाँ पे औ की मात्रा रहता है वहाँ पे ओ की मात्रा कर देते हैं। तो इसमें क्या करना है कि अछोहिड़ी नहीं होता, अछौहिड़ी होता है। अछौहिड़ी, अछौहिड़ी, अछौहिड़ी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो हमारे त्यौहार आते हैं, त्यौहार नहीं होता बल्कि त्योहार होता है, त्योहार ये होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा री भी हो गया, हमने देख लिया छोटा बड़ा देखा, छोटी बड़ी देखी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी देख लिया, ओ औ भी देखा, ए भी देखा, री भी हमने देख लिया। आएगा अनुस्वार और जो चंद्रकाट की बिंदी वाला चंद्र बिंदु होता है उस पे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन जो बनते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों इसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे हम कैसे जानेंगे कि कौन से शब्द पे क्या रहेगा, ये तो हमने देखा, ये हमारे रूल थे, ये हमारे नियम थे, इसको हमने देख लिया। लेकिन हमको कोई चीज़ आती कैसी है, जब हम उस पर अथक प्रयास करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, उस पर हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा वर्क करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज को पढ़ेंगे, पैराग्राफ को पढ़ेंगे, तभी हमें अलग अलग शब्द मिलेंगे। और जब तक हम अलग अलग शब्दों को पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें शब्द नहीं मिलेंगे। और शब्द नहीं मिलेंगे तो अगर हम कोई नया शब्द सुन रहे हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसे लिखना और पढ़ना कैसे है। तो इसीलिए दोस्तों इसके लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ें या बुक में पढ़ें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पढ़ सकें, जितने ज़्यादा शब्द पढ़ सकेंगे उतने ज़्यादा हमें नॉलेज होगी दोस्तों। कि आँख, अब जैसे आँख में हम लोग ऐसे केवल बिंदी लगा दिए और ये हमारा आँख लिख देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, आँख में अनुस्वार, अनुस्वार वाला ये होता है, अनुस्वार की ये सिंबल होता है, जो ऊपर केवल जैसे छोटा लिखा है ऊपर बिंदी लिख दिया गया तो इसे अनुस्वार बोला जाता है। और जब इसी में ऐसे कर दिया गया तो चंद्रकाट की बिंदी हो जाती है। तो उसी तरीके से इसमें आँख में क्या होता है दोस्तों, हम लोग केवल अनुस्वार वाला बिंदी लगा देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, चंद्र बिंदु होता है। उसी तरीके से ऊंचा में भी हम लोग केवल बिंदी लगा देते हैं, बिंदी लगा देते हैं, बिंदी लगा देते हैं। उसी तरीके से हमारा ये भी हो जाता है कि ऊंचा में चंद्र बिंदु रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी में या गलती से लगा देते हैं अनुस्वार की बिंदी। बांझ होगा दोस्तों, बांझ में क्या होता है कि हम लोग ऊपर बिंदी लगाते हैं और लेकिन होता क्या है, वास्तव में चंद्रकाट की बिंदी होती है। तो ये शब्द हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता कैसे चलेंगे, जितने ज़्यादा हम पैसेज को पढ़ते हैं। कोई भी कितना भी आप जैसे अगर एक क्लास में एक वीडियो में आप इतना ज़्यादा नहीं जान पाएंगे, इतना ज़्यादा नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अथाह है, अथाह शब्द हैं, अथाह चीज़ें हैं, अथाह रचनाएं हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जान पाते हैं। इसलिए हम जितना ज़्यादा न्यूज़पेपर या बुक्स वगैरह पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमें जानकारी होगी। अब हम देखेंगे विसर्ग से संबंधित अशुद्धियाँ। विसर्ग में क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोग क्या होता है गलत कहाँ पे लिख देते हैं, जैसे दुस्सील हम लोग लिख देते हैं, हम लोग लिख देते हैं दुस्सील, लेकिन क्या होता है दोस्तों यहाँ पे विसर्ग लगता है, दुस्सील नहीं होता, दुःसील होता है। विसर्ग क्या होता है मतलब दोस्तों, विसर्ग से हा का भाव निकलता है, तो वही होता है दुःसील नहीं होता, दुःसील होता है। वैसे दुख में, दुख हम लोग जब दुख लिखते हैं, दुख शब्द को लिखते हैं तो लिखते हैं दुख, दुख ऐसे हम लोग नॉर्मली लिख देते हैं, दुख ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं लिखा जाता, इसमें होता है दुख। ये हम विसर्ग लगाना भूल जाते हैं, और ऐसे अगर केवल दुख लिख दिया गया, बीच में विसर्ग नहीं लगाया गया है, तो केवल दुख पढ़ा जाएगा, जिसका मतलब कष्ट से नहीं होता। इस दुख का मतलब कष्ट होता है, इस दुख का मतलब कष्ट होता है। तो विसर्ग का काम क्या होता है कि मतलब जैसे ये विसर्ग अगर हम लोग नहीं लगा रहे हैं तो हमारा लिखा हुआ शब्द गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है निस्वार्थ। निस्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ होता है, जिसमें नि के बाद विसर्ग लगता है। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा आगे हम लोगों का, अब आगे हम लोग देखेंगे व्यंजन से संबंधित अशुद्धियाँ। व्यंजन में क्या होता है दोस्तों, होता सभी में ही है, जैसे जो अगर कुछ वर्ड सेम सेम हैं, अगर सेम सेम पुकारे जाते हैं, जैसे होमोफोन्स या समान ध्वनि उनको बोला जाता है। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिन्हें समान ध्वनियाँ निकलती हैं, समान ध्वनियाँ निकलती हैं, तो उन्हीं के कारण मिस्टेक हो जाता है। हम व्यंजन में देखेंगे, व्यंजन संबंधी अशुद्धियों में, तो एक अच्छा वाला क्षय होता है और एक छाता वाला क्षय होता है।
एक होता है ये कक्षा वाला क्षय होता है ये, और एक ये होता है छतरी वाला क्षय। तो इन दोनों में हम देखेंगे छा और छा संबंधी अशुद्धियाँ। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोग आकांक्षा लिखें, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो है छतरी वाला छा लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आकांक्षा में आकांक्षा मतलब उसमें जो कक्षा वाला छः होता है, उसमें उस छः में आधा का इन्वॉल्व होता है, कक्षा आकांक्षा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है छीण। छीण में हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं छतरी वाला छा लिख देते हैं। उसमें क्या होगा, छीण में कक्षा वाला छः होता है। उसके बाद जैसे हम लोग नक्षत्र लिखते हैं, नक्षत्र में भी हम लोग वही गलती करते हैं कि जहाँ पे कक्षा वाला छः रहना चाहिए वहाँ पे छतरी वाला छः लगा देते हैं, और जहाँ पे छतरी वाला छः रहना चाहिए वहाँ पे कक्षा वाला छः लगा देते हैं। तो ऐसी अशुद्धियाँ या ऐसी गलतियाँ हम लोग बर्तनी लिखते टाइम नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला हम लोगों का क्या आएगा, जा और या संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे कुछ लोग होते हैं, पहले के लोग हैं या उनसे जो है शुरुआत में जो सीखते चले आए, बड़े लोग बोलते थे या वो लोग खुद सही से नहीं बोल पाए। जैसे अयोध्या को अयोध्या बोलते हैं, युद्ध को युद्ध बोलते हैं, युद्ध को युद्ध बोलते हैं। तो वही या और जा संबंधी अशुद्धियाँ में क्या होगा, जैसे अयोध्या बोल दिए तो अयोध्या नहीं होता, अयोध्या होता है, अयोध्या होता है। उसके बाद जैसे जमुना बोल दिए, जमुना कोई नाम नहीं है, जमुना नहीं यमुना होता है, जमुना नहीं यमुना होता है। उसी तरीके से जम नहीं होता बल्कि यम होता है, यम। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या आएगा, टा और ठा संबंधी अशुद्धियाँ। हम लोग गलती कहाँ करते हैं कि टा को कहीं कहीं ठा लिख देते हैं और ठा को टा लिख देते हैं। ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि हम लोगों को सही से उच्चारण पता नहीं होता, हम लोग बोलते गलत हैं और लिख भी गलत देते हैं। तो वो हम देखेंगे कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब ज्येष्ठ होता है, ज्येष्ठ बड़ा, तो कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता है, लास्ट में ठा होगा। वही उसी तरीके से विशिष्ट, विशिष्ट नहीं होता, मतलब विशिष्ट मतलब क्या, विशिष्ट मतलब क्या होता है, किसी खास व्यक्ति को या किसी खास चीज़ को। तो विशिष्ट नहीं होता, लास्ट में टा होता है। उसी तरीके से श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है। अब आगे हम देखेंगे क्या हो दोस्तों, कि ये जो उत्क्षिप्त वाले अक्षर होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन हम पढ़े थे आगे, या द्विगुण व्यंजन। हमारा व्यंजन का अगर है, हमने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, जैसे हमने देखा है कि हमारा चैप्टर का नाम था हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला हमने पढ़ा था, उसमें ये सब चीज़ें उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस किए हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, हम जब ये वाला देखते हैं तो क्या होता है, कन्नड़, कन्नड़ नहीं होता, कन्नड़ नहीं होता, ये होता है कन्नड़, ये होता है कन्नड़। उसी तरीके से क्रीड़ा नहीं होता, क्रीड़ा होता है, क्रीड़ा, क्रीड़ा ये होता है। उसी के बाद देखेंगे हम लोग दोस्तों, सीढ़ियाँ नहीं होता, सीढ़ियाँ होता है, सीढ़ियाँ। उसके बाद दोस्तों हम लोग पंचम अक्षर या जिन्हें हम बोलते हैं अनुनासिक, अनुनासिक मतलब हर वर्ग का हमने देखा था वर्णमाला टेस्ट में, वर्णमाला टेस्ट में हम लोग पढ़े थे, वर्णमाला परीक्षण में, सॉरी वर्णमाला परीक्षण में हम लोग पढ़े थे कि हमारे जो है पंचमाक्षर क्या होते हैं या हम लोगों के अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं। तो हमने उसमें देखा था कि 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। पाँचों वर्ग के जो लास्ट वाले 5वें वाले अक्षर होते हैं, सभी वर्ग के 5वें अक्षर को अनुनासिक व्यंजन बोला जाता है और उन्हीं को पंचमाक्षर बोला जाता है। तो उससे संबंधित जो अशुद्धियाँ होती है दोस्तों, क्या होता है, अंग, अंग में दोस्तों हम लोग बीच में आधा ना लगाते हैं, वो गलत होता है। अंग सही सही अनुस्वार में ऐसे लिखा जाता है। कंठ में आधा ना नहीं होता है बल्कि आधा अड़ा होता है, कंठ, इसे बोला जाता है कंठ। उसके बाद उसी तरीके से दोस्तों घंटे हैं, घंटे में बोध तो आधाना का ही होगा, बोध तो आधाना का ही होगा, लेकिन वो अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर का आधा अक्षर लेते हैं। जैसे घंटे, घंटे का शुद्ध रूप ये है, शुद्ध वर्तनी ये वाली होगी। अब दोस्तों हम आगे देखेंगे कि हमारा जो है बा और वा संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं। बा वा संबंधी अशुद्धियाँ क्यों होती हैं कि दोनों एक ही तरीके की लिखी जाती हैं।
बस बा में क्या होता है कि बीच में ये रेखा होती है छोटी सी। तो बा वा संबंधी में हम क्या लिखते हैं दोस्तों, अब जैसे होता है हम लोग लिख देते हैं नवाब, कहते कहीं का नवाब हो, नवाब, नवाब नहीं होता, नवाब होता है, नवाब। उसके बाद हमारा होगा व्यथा, व्यथा नहीं होती बल्कि व्यथा होती, व्यथा, व्यथा नहीं व्यथा। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे या संबंधी अशुद्धियाँ, या संबंधी अशुद्धियाँ। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग अंतर्ध्यान लिखते हैं, लेकिन अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है, अंतर्धान होता है। उसके बाद देखो दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे उसके बाद कि केंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण नहीं होता बल्कि केंद्रीकरण होता है, किसी चीज़ का केंद्रीकरण होता है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि हमारे कुछ छोटा सा बड़ा सा ये सब संबंधी अशुद्धियाँ हैं। दोस्तों हम आगे क्या देखेंगे, आगे क्या देखेंगे दोस्तों, क्या होता है कि रा और रा संबंधी, रा और अड़ा संबंधी, रा और रा संबंधी अशुद्धियाँ। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम लोग जैसे लिखे हैं उमरना, उमरना नहीं होता, उमड़ना होता है, उमड़ना। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कराही, कराही नहीं होता, कड़ाही होता है। आगे हम लोग देखेंगे ब्रिज, ब्रिज में री वाला मात्रा नहीं रहता, रा वाला रहता है, आधा रा, ब्रज। मिर्च, मिर्च नहीं होता, मिर्च होता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे हम लोग जहाँ बड़ा सा रहता है वहाँ खट्टी सा करते हैं, खट्टी सा रहता है छोटा सा कर देते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग दोस्तों देखेंगे। तो उत्कर्ष में बड़ा सा है लेकिन उत्कर्ष में बड़ा सा ना रह करके छोटा सा रहेगा। उसी तरीके से परिभाषा में यहाँ पे लास्ट में छोटा सा है लेकिन यहाँ पे खट्टी सा होता है। प्रसन्न में बड़ा सा दिया है लेकिन छोटा सा रहेगा, प्रसाद में बड़ा सा दिया है छोटा सा रहेगा, विवश में छोटा सा दिया है और बड़ा सा रहता है। तो ये दोस्तों हमारा पूरा हुआ बर्तनी का चैप्टर। हमें इसी बर्तनी में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहीं पे हम मिस्टेक करते हैं। हम लोग दोस्तों ढेर सारा क्वेश्चन पढ़ने के लिए आगे एक न्यू वीडियो में, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर सकते, हम लोग एक अलग से वीडियो पढ़ लेंगे जिसमें केवल हमारे प्रैक्टिस सेट रहेंगे, केवल क्वेश्चंस रहेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों हमें आशा है, हम जानते हैं कि आपको यही इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पक्का पूरा समझ में आएगा, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होना है। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।